हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है विचलन कोण और लेंस क्या है। समझ गए दोस्तों। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। समझ गए दोस्तों। आपको अभी से बहुत ही अच्छा तरीक़ा से रणनीति बना के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ये आपका महीना नवंबर चल रहा है। समझ गए। आपको अभी से कम रेगुलर जो है ना स्टडी करना है। अभी से आप लोग को रेगुलर स्टडी कम से कम आपको रेगुलर स्टडी आपको करना है 6 से 8 घंटा। समझ गए दोस्तों। आपको 6 से 8 घंटा रेगुलर स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, क्लास छोड़ करके। समझ गए। आपको सब सब्जेक्ट पे जितना आपका 5 सब्जेक्ट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 5 सब्जेक्ट पे कम से कम 1.5 घंटा का समय दिया कीजिए सेल्फ स्टडी। समझ गए ना। मैं जितना बोलता हूँ उतना करना है और आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए दोस्तों। भौतिकी आपका फिजिक्स है, ये क्लास 10th का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए दोस्तों। तो आज का टॉपिक है विचलन कोण और लेंस क्या है। समझ गए। देखिए एक बार विचलन कोण है, समझ लीजिए। विचलन कोण कहता है, इसका परिभाषा इस प्रकार है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत, देखिए समझ गए ना, समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। जहाँ दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो रहा है अगर वहाँ कमेंट करते हैं तो अच्छा तरीक़ा से फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। समझ गए ना। तो विचलन कोण समझ गए। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए पॉइंट में आपको ये भैया बहुत है। समझ गए ना। अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। समझ गए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब लेंस का परिभाषा देख लीजिए। लेंस का परिभाषा हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है 2 नंबर में, प्रत्येक वर्ष। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक निकालिए, वहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए 2023, 24, 25 का। समझ गए ना। तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेंस का परिभाषा इस प्रकार से देना है आपको। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। समझ गए ना। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस इसे बोला जाता है अंग्रेजी में। समझ गए। और अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस अवतल लेंस को बोला जाता है और कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को बोला जाता है। समझ गए ना। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस को बोला जाता है, कॉनकेव अवतल लेंस को बोला जाता है। समझ गए। अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा लेंस क्या है तो लेंस का परिभाषा इस प्रकार से दे देना है और पॉइंट में आपको लिखना है लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। समझ गए। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। समझ गए ना। तो अभी आप लोग क्या समझे, विचलन कोण और लेंस क्या है। समझ गए ना। कहीं दिक्कत नहीं रह गया है। आज का टॉपिक में इतना ही तक रहने देते हैं। अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।